हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग प्लिंटू पैरामाउंट की जो सीरीज़ है वो हम कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग 180 वोकैब कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी न्यूमोनिक्स के थ्रू। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू कि आप जाके चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस अपलोड मिल जाएंगी। ओके, तो आज हम लोग वोकैब नंबर 181 से स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग 190 तक वोकैब कंप्लीट करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो जो हमारी वोकैब नंबर 181 है, इसको आप कैसे याद करेंगे, इसको याद करने का ईजीएस्ट वे क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। ओके, पहले इस वर्ड को एक बार आप पढ़ लीजिए, ये वर्ड क्या रहा है। ओके, ये वर्ड क्या कह रहा है। ओके, इसको पहले पढ़ लीजिए तो आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी न्यूमोनिक्स बनाते टाइम। क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल का मतलब हो जाता है योग्यता एवं अनुभव। योग्यता एवं अनुभव मतलब कि क्वालिटीज़ या डॉक्यूमेंट्स प्रूविंग एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस। ओके, तो अब इसको याद कैसे करना है वो भी आप देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके, देखिए, क्रेडेंशियल को आप क्या करेंगे, CRE, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप याद कर लेंगे करे। क्या कर लेंगे आप, इसको करे। और इसको डेंटियल्स को क्या कर लेंगे, डेंटिस्ट। क्या कर लेंगे, डेंटिस्ट। ओके, इसको आप कर लेंगे डेंटिस्ट, जो होते हैं ना हमारे डेंट, यहाँ पे हो जाएगा डेंटिस्ट। ओके, सॉरी, DENTIST, डेंटिस्ट। ओके, तो यह डेंटिस्ट हो जाएगा। तो करे और यहाँ पे हो जाएगा डेंटिस्ट। यहाँ पे क्या है, योग्यता एवं अनुभव। योग्यता एवं अनुभव, तो इसको कैसे कनेक्ट करना है वो देखिए। अब यहाँ पे आपने याद कर लिया, इसको पहले आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। पहले करेंगे करे, फिर करेंगे डेंटियल्स को डेंटिस्ट से। तो करे डेंटिस्ट का डेंटल वाला इलाज, करे डेंटिस्ट का डेंटल वाला इलाज। तो जहाँ भी आप देखेंगे क्रेडेंशियल्स, तो आपके माइंड में आना चाहिए करे डेंटिस्ट का डेंटल वाला इलाज। तो एक आपके साथ दोस्त है, वो बोल रहा है कि तुम डेंटिस्ट का डेंटल वाला इलाज करना चाह रहे हो अगर, तो तुम्हारे पास योग्यता एवं अनुभव होना चाहिए। योग्यता एवं अनुभव होना चाहिए मतलब कि क्वालिटीज़ होनी चाहिए या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि प्रूव करे तुम्हारी एबिलिटी और एक्सपीरियंस को। समझ आ गया आपको? तो हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट है। ओके, अगर एक से दो बार आप इसको बोल के पढ़ लेंगे, लिख लेंगे ना, तो आपके माइंड में ऑलरेडी ये हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, आपको बार बार करने की नीड नहीं है, बट डेली बेसिस पे रिवीजन करना रहेगा। ओके, तो जहाँ भी आप देखेंगे क्रेडेंशियल्स, तो आपके माइंड में आएगा करे डेंटिस्ट का डेंटल वाला इलाज। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, योग्यता एवं अनुभव होना चाहिए, क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स प्रूविंग एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस। ओके, तो आशा करता हूँ आपको याद हो गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो अगली वर्ड मीनिंग हम लोग याद करते हैं। देखिए वो आप कैसे याद करेंगे, मान लीजिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये कौआ है। ठीक है, क्या ये कौआ है? ठीक है, ये कौआ है। अरे कौआ तो है यहाँ पे, देखिए कौआ होता है क्रो। क्या होता है उसे हम क्रो कहते हैं, क्रो माने कौआ। ठीक है, C और ये फिर R और OW, क्रो माने कौआ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्रूक्ड, क्रूक्ड, तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। क्रू को अलग कर लेंगे, क्रू, और किड को अलग कर लेंगे, राइट। तो क्रू को अलग कर लेंगे और किड को अलग कर लेंगे। तो जो CROO है ना, इसको हम लोग किससे कर देंगे, इसको हम लोग कर देंगे क्रो से। किससे कर देंगे इससे हम लोग, देखिए जो यहाँ पे क्रो है, इसको हम लोग किससे कर देंगे, CROW, क्रो से कर देंगे। और जो KED है, KED, इसको हम लोग कर देंगे किड से। किड माने तो आपको पता है, किड माने बच्चे होते हैं, बच्चे, राइट। तो ये क्रो हो गया। तो क्रूक्ड, जहाँ भी आप देखेंगे क्रूक्ड, तो एक आपके नेबर थे, उनके पास बहुत बड़ा क्रो था, बहुत बड़ा कौवा था, बहुत बड़ा। ठीक है, मान लीजिए बहुत बड़ा कौवा था जो कि किसी भी नॉर्मल से छोटे से किड को उठा सकता है, इतना बड़ा कौवा था। तो लेकिन उन्हें अपने कौवे पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उनके कौवे ने उनके किड को उठा के ले गया। उनके साथ क्या कर दिया, बेईमानी कर दी। बेईमान था वो कौवा, तो क्या कर दिया, बेईमानी कर दी, राइट। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, क्रूक्ड मतलब क्रूक्ड माने क्रो, क्रू माने क्रो और किड माने किड। जो क्रो था वो किड को उठा के ले गया, जो क्रो था वो किड को उठा के ले गया। क्रो किड को उठा के ले गया, क्यों ले गया, क्योंकि वो बेईमान था। वो बेईमान था, सीधा नहीं था वो। ठीक है, वो कौवा सीधा नहीं था, बेईमान था, मतलब डिसऑनेस्ट था। डिसऑनेस्ट था, इस तरीके से याद कर सकते हैं। और इसको आप चाहे तो याद कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने इसको लर्न नहीं करा है। ओके, चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग के पर्पज़ से लर्न कर लीजिए, बाकी आगे जाके आपकी जो पावर होती है ना माइंड की, वो इतनी डेवलप हो जाती है कि कहीं ना कहीं आप ना चीज़ों को कनेक्ट करके ना खुद वर्ड्स को ना कहीं ना कहीं आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अभी पहले अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी आपको कुछ नहीं पता है। तो जब आपको कुछ पता हो जाता है ना, तो उस कुछ पता होने से आप बहुत कुछ पता करने लग जाते हैं धीरे धीरे करके। ओके, तो ध्यान से सुनिए। तो क्रूक्ड, तो क्रूक्ड को आपको पता क्या करना है, पहले क्रू, क्रू से क्रो और किड से किड। तो क्रो जो था वो किड को क्यों ले गया उठा के, क्योंकि वो बेईमान था, वो सीधा नहीं था, डिसऑनेस्ट था। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ओके,
अब अगली वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग नंबर हमारी 183। इससे आप कैसे करेंगे, इसके लिए अब मैं आपको पहले ये बता दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए क्या ये वॉच है, क्या ये वॉच है, ठीक है। ये 12 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 9 लिखा है, ठीक है। 3 6 9 12। अब वॉच है तो यहाँ पे जो ये मिनट है, क्या है मिनट, ये छोटे छोटे ये मिनट है, ओके। अब ये मिनट यहाँ पे बने हुए हैं, ये क्या है वॉच, ओके वॉच है। वॉच में क्या देखते हो, टाइम देखते हो, मिनट देखते हो, कितने मिनट हो रहे हैं, कितने मिनट हो रहे हैं, ठीक है। 2:04, 3:04, राइट। तो आपका एक दोस्त है, ठीक है, आपका एक दोस्त, तो उसने आपसे पूछा कि कल मिनट, तो अब कल मिनट, इसे देखिए क्या आपको समझ में आ रहा है, कल कुल मिनट, कल मिनट, मतलब कि आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि कल मैंने तुमको अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया था, तुम आए क्यों नहीं थे। तो आपने बोला मैं तो आया था यार, तुमने मुझको देखा ही नहीं, फिर मैं चला गया। तो वो आपसे पूछ रहा है कल मिनट, कल कितने समय आए थे, मिनट बताओ, मतलब कल मिनट बताओ, कल मिनट बताओ, कल तुम कितने बजे आए थे वो मिनट बताओ मुझे, ठीक है। कल मिनट, तो कल मिनट मतलब कल का जो मिनट था वो बताओ, तुम कितने बजे आए थे, कितने मिनट में मेरे घर आए थे, राइट। तो CUL से कल हो जाएगा और मिनट से हो जाएगा मिनट। तो कल तुम कितने मिनट में मेरे घर में आए थे, तो इसे आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि कल मिनट मतलब कि पहुंचना तब खत्म होना, राइट। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ओके। टू रीच अ पॉइंट एंड देन फिनिश। अब आप बोलेंगे यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा कि इस वर्ड को कैसे याद करें, तक पहुँचना तब खत्म होना, तो इसको याद नहीं मत कीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। इसकी जगह आप ये वाला वर्ड लिख लीजिए, समाप्त होना, ठीक है, समाप्त करना, ठीक है। कल मिनट होता है समाप्त करना, ठीक है। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, समाप्त करना, ठीक है। तो कल्मिनेट का मतलब हो जाता है समाप्त करना, मतलब कि टू रीच अ पॉइंट एंड देन फिनिश। टू रीच अ पॉइंट एंड देन फिनिश मतलब कि अपनी मंजिल पे पहले पहुंच जाओ, रीच हो जाओ, एंड देन फिनिश, फिर ख़त्म हो जाता है, ठीक है, समाप्त करना। तो कल्मिनेट को आप ऐसे याद करेंगे। आप कहीं भी वर्ड को देखेंगे कल्मिनेट तो डायरेक्ट आपके माइंड में स्ट्राइक होता है, कहीं ना कहीं आपकी जो मेमोरी है वो वहाँ कैचिंग पावर आपकी इतनी डेवलप हो जाती है कि आप देखेंगे कल्मिनेट मतलब कि कल मिनट समाप्त हो गया था, मैं उसके बर्थडे पार्टी में नहीं पहुंच पाया था, कल जो मिनट था मिनट वो समाप्त हो गया था, मैं उसकी बर्थडे पार्टी में नहीं पहुंच पाया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ओके। अगला वर्ड है 184। इससे आप कैसे याद करेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए ये एक छोटी सी लड़की है, ये कौन है, ये छोटी सी लड़की है, ठीक है। इसके बाल हैं, देखिए ये इसके हेयर हैं, ये इसके हेयर हैं, ठीक है, ये इसके हेयर हैं। अब देखिए इसका नाम है कुलप्रीत, क्या नाम है इसका, इसका नाम है कुलप्रीत, ओके। इसका नाम कुलप्रीत है, कुलप्रीत क्या नाम है इसका, कुलप्रीत नाम है इसका, ओके। तो याद कैसे करना देखिए, लेकिन ये देखने में सीधी है, स्माइल कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खतरनाक है, ठीक है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है कुलप्रीत, कुलप्रीत CUL कुल और प्रीत से प्रीत, तो कुलप्रीत इस लड़की का नाम है कुलप्रीत। तो कुलप्रीत मतलब क्या है, दोषी है, लड़की कौन है, दोषी है, देखने में ही सीधी है बट ये दोषी है, इसने बहुत लोगों के यहाँ चोरी करी है, बहुत लोगों को मारा है, तो ये दोषी है, मतलब कि समवन who has done something wrong, someone who has done something wrong, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। जहाँ भी याद देखें कुलप्रीत तो आपको इस लड़की की शक्ल याद आएगी, ध्यान से देखिए इसको, बिल्कुल घूर घूर के देखिए इस लड़की को। जहाँ भी आप देखेंगे कुलप्रीत तो आपके माइंड में एकदम स्ट्राइक होगा, अच्छा कुलप्रीत वो लड़की कुलप्रीत थी जो दोषी थी, जो कि देखने में सीधी थी पर सीधी नहीं थी। तो कुलप्रीत मतलब हो जाएगा दोषी, मतलब समवन हु हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, मतलब कोई ऐसा इंसान जिसने कुछ गलत किया हो, राइट। तो इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ओके। अगली वर्ड मीनिंग है वर्ड मीनिंग नंबर हमारी 185। इसको आप कैसे याद करेंगे देखिए वो बता दे रहा हूँ। कर्व, कर्व का मतलब आपको बहुत बेसिक वर्ड है, आपको पता भी होगा, शुरू से सुनते आए हूँ। कर्व का मतलब क्या होता है, कर्व मतलब होता है कोई चीज़ जब घूम रही होती है, राइट, कर्व हो रही होती है मतलब कि घूमना। लाइक ये एक स्ट्रेट लाइन है, मैं आपको दोबारा से बता दे रहा हूँ, ओके। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब कर्व मतलब क्या होगा, देखिए अब ये लाइन ऐसे ऐसे कर्व होती जा रही है, ऐसे ऐसे कर्व होती जा रही है, रही ये कर्व मतलब मुड़ती जा रही है, मुड़ती जा रही है, मुड़ती जा रही है, देखिए कर्व हो रही है, देखिए कर्व हो रही है, कर्व, तो ये कर्व हो रही है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा ना। अब कर्व मतलब क्या होता है, कर्व, देखिए कर्व का मतलब हो जाता है अंकुश लगाना, कर्व मतलब होता है रोकना। आप अंकुश लगाना याद कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको रोकना याद कर सकते हैं, क्या याद कर सकते हैं, इसको आप याद कर लेंगे रोकना, क्लियर है। तो रोकना याद भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो कर्व का मतलब आप याद कर लेंगे रोकना, क्या याद कर लेंगे, रोकना, मतलब कि टू चेक या रिस्ट्रेन, टू चेक या रिस्ट्रेन। तो अब याद कैसे करना है, देखिए कर्व, आप और आपका एक दोस्त है, ठीक है। तो आपका दोस्त जो है वो एक कंपनी में काम करते हैं, राइट। तो उसका हाथ एक मशीन के अंदर फंस गया और उस वो मशीन गोल गोल घूमती है, तो उसका हाथ भी धीरे धीरे से घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, मतलब कर्व होता जा रहा है, मतलब
कर्व होता जा रहा है। तो वो कह रहा है कि जल्दी से इस मशीन को बंद करो या मेरे हाथ को रोको, मतलब मेरा हाथ ज़्यादा अगर कर्व हुआ तो हाथ टूट जाएगा। ओके, तो आपका दोस्त क्या कह रहा है कि मेरा हाथ कर्व होता जा रहा है, इसको रोको। जब हाथ ज़्यादा कर्व होगा तो एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जब हाथ ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, राइट। तो वो अपने दोस्त से अपनी सेफ्टी के लिए बोल रहा है कि ऑलरेडी मेरा हाथ मशीन के अंदर है, मशीन के इनसाइड है, तो आप मेरे हाथ को पहले रोको, मतलब मेरा हाथ कर्व होता जा रहा है, अगर ज़्यादा कर्व हुआ तो ये टूट जाएगा, इसलिए इसको टूटने मत दो, इसको रोकना ही पड़ेगा, मेरे हाथ को रोकना ही पड़ेगा कर्व होने से। तो जहाँ भी आप देखेंगे कर्व तो आपका मतलब हो जाएगा रोकना, कर्व मतलब हो जाता है कि रोकना ही पड़ेगा, कर्व मतलब रोकना। टू चेक या रिस्ट्रेन, ओके, टू चेक या रिस्ट्रेन, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ओके, आप अगली वर्ड मीनिंग है वर्ड मीनिंग नंबर 186। इसको आप कैसे याद करेंगे? ओके, देखिए इसको याद करने का बेस्ट वे रहेगा ना, वो क्या रहेगा वो बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए ये एक इंसान है, कौन है? ये एक इंसान है, ठीक है, बहुत बड़ा इंसान है, ख़तरनाक इंसान है, इसके हाथ बहुत बड़े बड़े, देखिए इसके बहुत बड़े बड़े हाथ है। ओके, बहुत बड़े बड़े हाथ है इसके, ये देखिए हाथ है इसके, ठीक है, ये गंजा है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, इसको याद कैसे करेंगे? यहाँ दो वर्ड हैं, इनके बीच में ऑलरेडी गैप है, तो इनको उसी तरीके से आप डिवाइड करिए, दब और हैंड। दब हैंड मतलब कि यहाँ पे एक लड़का है, इसने नौकर रख रखा है, ठीक है, ये बहुत छोटा सा है, ठीक है, पर ये बहुत इंटेलिजेंट है, अपने काम बहुत अच्छे से करता है, ठीक है। तो दब हैंड मतलब होता है कि ये जो लड़का है ये सर्वेंट है, तो ये जो बड़ा आदमी है क्या है, ये है वहाँ का मालिक है उस घर का, ठीक है। तो एवरी मॉर्निंग क्या होता है कि ये जो सर्वेंट है ये अपने मालिक के हाथ दबाता है, ठीक है। तो यहाँ वही लिखा है, दब हैंड मतलब होता है दबाओ हाथ, दब हैंड मतलब होता है दबाओ हैंड, हैंड दबाओ, मतलब कि दब हैंड मतलब कि वो अपने सर्वेंट से बोल रहा है दब हैंड, दब हैंड मतलब कि मेरे हैंड को दबाओ, मतलब कि उसका सर्वेंट इतना एक्सपर्ट था कि वो हर काम को बड़ी अच्छे से करता था, ठीक है, मतलब कि वो किसी काम में निपुण होना, मतलब वो हाथ दबाने में निपुण था, ठीक है। तो किसी काम में निपुण था, वो किस काम में निपुण था? हाथ दबाने में निपुण था, दब हैंड में निपुण था। तो दब हैंड देखेंगे तो आप बोलेंगे दब हैंड मतलब कि वो हाथ दबा रहा था अपने मालिक का, और वो हाथ दबाने में क्या था? निपुण था, मतलब कि किसी काम में निपुण, मतलब कि एन एक्सपर्ट इन समथिंग, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि दब और हैंड मतलब दबाओ हाथ, क्योंकि वो किसी काम में निपुण, मतलब कि वो हाथ दबाने में निपुण था, एन एक्सपर्ट इन समथिंग, ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से आप इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हो। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ। वर्ड मीनिंग नंबर है हमारी 187। हाउ यू विल लर्न दिस वर्ड मीनिंग, मैं आपको बता दे रहा हूँ न्यूमोनिक्स के थ्रू, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये हमारी वर्ड मीनिंग डेबल, डेबल, ये डबल है ना। अब डेबल मतलब होता है डबल, हम इसको कर लेंगे डबल। अब ये डबल कर लेंगे, DOUBLE, तो बहुत अच्छे से आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे, ज़्यादा चेंजेस नहीं है इसमें। जहाँ भी आप देखेंगे डेबल, आपके मुँह से निकले डबल, डेबल डबल, डेबल डबल, डेबल डबल। तो डबल, व्हाट इज डबल, इसको याद कैसे करना है वो बता रहा हूँ, सुनिए। मतलब कि आपका एक दोस्त है, ठीक है, वो आपके साथ मॉर्निंग में जॉब जाता है, रात में 9 बजे आता है, और आप तो घर पे फिर रहते हैं, लेकिन वो 9 बजे के बाद 10 बजे से फिर दूसरी जॉब में चला जाता है। लेकिन पहली जॉब का जो पैसा होता है, जहाँ आप दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं, तो वो कंपनी से पैसा वो लेता है, बट जब वो रात में काम करने जाता है तो उस कंपनी से पैसा नहीं लेता है। तो वो एक तरीके से फालतू में ही काम कर रहा है ना, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, सिर्फ ऐसे ही कोई कार्य करता है ना वो, मतलब कि रात में वो तो ऐसे ही कार्य कर रहा है, उसको वहाँ का पैसा तो नहीं मिल रहा है ना, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहा है। अगर वहाँ से उसको पैसे मिल रहे हैं, कुछ बेनिफिट है तो ओके, बट वहाँ से उसे कुछ नहीं मिल रहा है, वो सिर्फ ऐसे ही कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? वो सिर्फ ऐसे ही कार्य कर रहा है रात में, राइट। तो आप इसे ऐसे ही याद करेंगे, ओके, कि जहाँ भी आप देखेंगे डेबल, तो डेबल मतलब होता है डबल, मतलब डबल काम कर रहा था, मतलब कि सिर्फ ऐसे ही कोई कार्य करना, मतलब कि रात में वो ऐसे ही कोई कार्य कर रहा था, सिर्फ ऐसे ही कोई कार्य करना, वर्क इन नॉन सीरियस वे, वर्क इन नॉन सीरियस वे, क्लियर दैट। तो डेबल मतलब हो जाएगा डबल, मतलब वो दो काम कर रहा था, एक काम में उसको पैसे मिल रहे थे, एक में नहीं मिल रहे थे, तो दूसरा काम वो सिर्फ ऐसे ही कर रहा था, तो ऐसे ही कोई कार्य करना, वर्क इन नॉन सीरियस वे, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। ओके, अगली वर्ड मीनिंग है वर्ड मीनिंग नंबर हमारी डेफ्ट। इसमें आपको कुछ हटाना नहीं होता है, इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। देखिए ये अपनी लर्निंग करनी है तो डेफ्ट है, डेफ्ट। तो अगर मैं इसको लिख दूँ डेफर, डेफर लिख दूँ, डेफर DAFFER डेफर, मैं इसे डेफर लिख दूँ, तो जैसे DAF तो है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे FER लिख दूँ तो क्या हो जाएगा? डेफर। डेफर इंसान कौन होता है? मूर्ख होते हैं, मूर्ख इंसान, राइट। तो डेफ्ट, डेफ्ट मतलब होता है डेफ्ट मतलब डेफर, तो डेफ्ट को आप कैसे याद कर लेंगे? डफर से।
तो डेफ्ट मतलब डफर मतलब मूर्ख, मतलब कि सिली और स्टूपिड, सिली और स्टूपिड, इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। ओके दोस्तों, मतलब कि जो डेफ्ट है, डेफ्ट इसको आप डफर कर लेंगे, और डफर मतलब हो जाता है मूर्ख, डफर माने मूर्ख होता है, सबको पता है। और मतलब कि जो सिली और स्टूपिड होता है उसी को सब लोग डफर बोलते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, 4 से 5 बार आप बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। ओके, और आप इसको डेली बेसिस पे जब रिवाइज करेंगे तो आपके मेमोरी में भी ये परमानेंट के लिए सेव हो जाएगा। ओके, तो अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं। वर्ड मीनिंग नंबर है हमारी 189। अब इसको आप कैसे याद करेंगे, देखिए डेंटी। अगर इस डेंटी वर्ड को सुनते ही मन में कुछ आ रहा है तो अब मैं उसको बता नहीं सकता उस वर्ड को, आप अपने मन से समझ जाइए। अगर समझ गए तो उसको उस तरीके से याद कर लीजिए, मैंने उस तरीके से याद करा है डेंटी। ओके, तो लेकिन अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसके लिए दूसरा चीज़ बता दे रहा हूँ। देखिए, तो डेंटी, डेंटी से आप ऐसे याद कर लेंगे कि एक आपकी दी है, दी, डी से कर लेंगे दी, आपकी दी है दी। अब वो दी हैं, उन दी की एक आंटी भी हैं, उन दी की एक आंटी भी हैं, राइट। अब आपकी एक दी हैं, आपकी दीदी, दीदी से हो जाएगा डी, कि आपकी दी है दी, और उनकी एक एंटी है, एंटी, दी की एंटी। अब जो दी की एंटी है ना, उनका जो बच्चा है वो छोटा एवं सुंदर है, छोटा एवं सुंदर है, मतलब स्मॉल है एंड ग्रेसफुल है, राइट। तो डेंटी हो जाएगा डेंटी, डेंटी मतलब हो जाएगा दी की एंटी, दी की एंटी, डेंटी दी की एंटी, डेंटी दी की एंटी। तो दी की एंटी का जो छोटा बच्चा है वो छोटा भी है सुंदर भी है, छोटा एवं सुंदर, स्मॉल एंड ग्रेसफुल, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ओके, क्लियर है। अपने जो लर्निंग करने का वे होता है ना, आई थिंक यू शुड हैव टू मेक अ डिफरेंट। ओके, क्योंकि सब लोग अगर एक ही फ्लो में जाएंगे ना तो कुछ फ़ायदा नहीं होता है। ओके, आपने सुना है ना गो विद द फ्लो, वो नहीं होना चाहिए। गो विद द फ्लो हर चीज़ में एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर सब लोग एक ही रास्ते से चल रहे हैं, आप भी उसी रास्ते से जा रहे हैं तो सही नहीं है। ओके, न्यूमोनिक्स मेरे को जिस तरीके से याद हुआ है, ओके डन है, मैं आपको बता रहा हूँ, और मैंने भी किसी से सुन के याद करा है। लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे मेरे बताने से पहले ही, उस वर्ड को देखते ही आपके माइंड में जो वर्ड स्ट्राइक हो जाता है, जो नमूने उसका आप बना लेते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म तक आपके माइंड में रहेगा। ओके, आप उसे भूल ही नहीं सकते। तो आप आपको उसके साथ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको मेरे साथ ही फ्लो में जाना है कि मैं जो बता रहा हूँ वही करना है। जो वर्ड आपको नहीं बन रहे हैं वो मेरे से हेल्प ले लीजिए। अदरवाइज़ अगर कोई वर्ड पढ़ के आपको तुरंत वहाँ पे आप न्यूमोनिक्स बना ले रहे हैं उसका, अच्छा आपके लिए वो अच्छा होगा ज़्यादा, तो आप उसको उसमें फोकस कीजिए। ओके, तो डेंटी मतलब दी की एंटी, डेंटी दी की एंटी। तो दी की एंटी का जो लड़का था वो छोटा था, सुंदर था, मतलब स्मॉल एंड ग्रेसफुल था। इस तरीके से याद कर सकते हो। ओके दोस्तों, अब डेली, डेली को कैसे याद करेंगे, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिए। डेली मतलब होता है डेली, डेली, डेली मतलब डेली, DAIL, डेली मतलब रोज़। हाँ, रोज़ कोई कोई काम करते हैं ना, कोई कोई काम रोज़ करना, डेली हम बोलते हैं डेली, कि डेली डेली का तुम्हारा हो गया है, डेली डेली तुम काम करते हो, डेली डेली मेरे घर पे आके मुझे परेशान करते हो, डेली डेली मुझे कॉल करते हो। तो ये हम इसको इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो DALLY, अगर यहाँ पे होता है DAILY तो डेली, बस आई की जगह एल हो गया तो डेली हो गया। तो डेली मतलब हो जाएगा कोई कार्य धीरे धीरे करना, मतलब कि कोई कार्य धीरे धीरे करना। ठीक है, मान लीजिए आपके घर में आपका ब्रदर है और आप हैं, आप अपने ब्रदर से बोल रहे हैं कि तुम कोई कार्य धीरे धीरे करते हो, कोई कार्य तुम उसे पूछ रहे हो, आप उससे पूछ रहे हो कि क्या तुम्हें कोई कार्य धीरे धीरे करना पसंद है, कोई कार्य धीरे धीरे करना पसंद है डेली। मतलब कि आप अपने भाई से ये पूछ रहे हो, आप हो, मान लीजिए ये आप हो, ये आपका ब्रदर है, आप अपने ब्रदर से पूछ रहे हो कि क्या तुमको कोई कार्य धीरे धीरे करना पसंद है, कोई कार्य तुमको धीरे धीरे करना पसंद है डेली बेसिस पे। तो आपके भाई ने बोला हाँ पसंद है मुझको, मुझको खाना खाना पसंद है डेली, धीरे धीरे वो भी। तो डेली मतलब होता है डेली, और कोई कार्य धीरे धीरे करना, डेली कोई कार्य धीरे धीरे करना, मतलब कि प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट। ओके, प्रोक्रेस्टिनेट, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो इसी तरीके से हम लोगों ने 190 वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर ली है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऑलरेडी मैं मैथ के कॉन्सेप्ट्स की वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, आप चैनल पे जाके देख लीजिए। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपसे कनेक्ट करना चाह रहा हूँ वहाँ पे, जिससे कि जिस लैंग्वेज में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उस लैंग्वेज में आप ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं अभी आप टीचिंग को थोड़ा डिफरेंट कर दूंगा, मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। ओके, क्योंकि आप बताएंगे तभी उसमें मैं इम्प्रूवमेंट डाल पाऊंगा, राइट। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, दिन शुभ हो आपका।